ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। प्रश्न है, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? उत्तर है, बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं, सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। बच्चे, इस बात को ध्यान से समझो। बाप बाप है, सिर्फ तुम्हारा नहीं, सारी सृष्टि का बाप है। कुछ भी कल्पना नहीं करना कि तुम बाप को ठग सकते हो या बाप से कोई बात छिपा सकते हो। ये अज्ञानता में नहीं जाना, इस मूढ़ता में नहीं जाना। बाप शब्द ही काफी है। बाबा शब्द ही काफी है, ध्यान रखना। इसलिए बाप को ठगने की स्वप्न में भी कल्पना नहीं करना। एक तो स्वप्न और स्वप्न में भी कल्पना, बाबा कहते कभी नहीं करना। ठग ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश करे बच्चे। इससे अच्छा सच्चा रहो। जितना सच्चा रहेंगे बाप से, उतना भरपूर होते जाएंगे। सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल वाले को पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। बाप बिना पुरुषार्थ के शक्ति भरता है सच्ची दिल वाले के अंदर। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं, सच्चा रहो। सच तो बैठो नच। तुम जो हो, जैसे हो, बाप से सच्चे रहो। सच्चाई को अच्छाई अपने आप प्राप्त होती है, प्राप्त करनी नहीं पड़ती। झूठ में मत जाओ, दुखी हो जाओगे। ठगने की चेष्टा मत करो। तुम्हारे पाठ शुरू करने से पहले ही अनंत कल्पों का पाठ बाप जानता है। तुम्हारा पाठ पूरा होने के पहले से ही अनंत कल्पों तक का पाठ बाप जानता है। ध्यान में रखना। तुम जब इस सृष्टि पर नहीं थे आत्मा रूप में, उसके पहले से, और तुम जब नहीं रहोगे उसके बाद में भी बाप पाठ जानता है, सब जानता है। हर सेकंड को जानता है, हर सांस को जानता है। इसलिए उससे सच्चे रहो। यह ड्रामा है सिर्फ सच्चाई का। इस पूरे 5000 साल में और अंतिम युग यानी संगम युग में बाप बस देखना चाहता है कि कौन कौन से बच्चे मुझसे सच्चे रह सकते हैं। बस वही देख रहा है बाप, बाकी कुछ नहीं। शायद तुम्हारी स्थिति ना हो,
उतनी ज्ञान की ऊंची अवस्था ना हो, तुम्हारा योग 1 सेकंड का भी ना हो, धारणाएं कुछ भी ना हो और विश्व सेवा तुमसे कुछ भी ना होती हो, हर्जा नहीं, बस मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। ये सब पार्ट है। सच्चाई तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, बाप और बच्चे का, बच्चे और बाप का। बस मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। जो मुझे पहले से पता है वो मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। पोता मेल में, रुआ रिहान में, तुमसे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। ध्यान रखना, समझ की बात है। बच्चों को लगता है कि बाबा को नहीं पता, बाबा को सब पता है। तुम जितना अपने आप को नहीं जानते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा और सारे जन्मों का, पास्ट के और भविष्य के, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हें पता भी नहीं कि भविष्य में तुम्हारा जन्म क्या होगा, तुम्हारी विचारधारा क्या होगी, तुम्हारी समझ कितनी होगी, संस्कार कैसे होंगे, पर मैं जानता हूं। इसलिए ठगने की कल्पना भी नहीं करना। ठगने के बारे में कौन सोचते हैं? एक तो जिन्हें पता नहीं कि बाप है, और दूसरा जो अज्ञानता में है, उन्हीं के मन में ठगने के विचार आते हैं कि बाप को ठग कर देखते हैं। बाबा कहता है देखो, करो प्रयास। जिस बच्चे के मन में ठगने की कल्पना भी आती है, बाप को माया ऐसा बेहाल बना देती है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चों को लगता है कभी कभी, पता नहीं बहुत अच्छे से चल रहे थे, अभी अचानक से हमारी जीवन ऐसे क्यों हो गई, विपरीत दिशा में। कुछ नहीं, तुम्हारे मन में कोई कल्पना आई होगी, विचार आया होगा बाप को ठगने का। माया ने ठगने वाले को ठोक दिया। ठगने वाले को माया ठोकती है अच्छा खासा, हर रूप से परीक्षा लाती है माया। इसलिए बाबा कहते हैं बाप के साथ खेल मत खेलो। जिसने यह खेल बनाया है उसके साथ खेल खेलने की कल्पना भी नहीं करो, वरना माया बेहाल करेगी। ध्यान में रखना, तुम बच्चों का काम है बस बाप से सच्चा रहना। बाबा कहते मैं ये नहीं कहता तुम अच्छे रहने की कोशिश करो, वो कोशिश भी मत करो, तुम बस सच्चा रहो। अच्छा मैं बनाता हूं ना, मेरी श्रीमत मेरे अलावा तुम्हारे अंदर कोई धारण नहीं करा सकता। ध्यान में रखना। और बाबा कहते हैं मैं श्रीमत उन्हीं के अंदर धारण कराता हूं जो मुझसे सच्चे हैं। बाकी श्रीमत को धारण करने की चेष्टा करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, अभी क्या शब्द कहे उसके लिए, मूढ़ता करते रहेंगे श्रीमत को धारण करने की। श्रीमत कभी धारण नहीं की जाती, ध्यान में रखना, वो बाप कराता है। इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है श्रीमत को धारण करने की। श्रीमत बाप धारण कराता है, बस सच्चे रहो। बाबा को और कुछ नहीं चाहिए, बस सच्चे रहो। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होता है। ध्यान में रखना, पुरुषार्थी दिल पर साहिब राजी नहीं होता। ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी दिल पर साहिब राजी नहीं होता। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होता है। तुम रावण हो तो कबूल करो कि मैं रावण हूं, मैं राम बनाता हूं। बाबा कहते हैं
तुम कंस हो तो कबूल करो, मैं कृष्ण बनाता हूं। तुम कबूल तो करो मेरे सामने, बाकी मेरा काम है, और ठगने की कल्पना भी नहीं करना। बाबा कहते मैं हूं, ध्यान रखना। इसलिए सच्चे चलो और संगम युग का आनंद लो, मौज करो संगम युग की। संगम युग की मौज सिर्फ सत्यता में है, सच्चाई में, सच्चे दिल में है, बाकी किसी में भी नहीं है। बस सच्चे चलो, बाप बैठा है सब करने के लिए, तुम फिक्र मत करो, तुम सच्चे चलो। मैं तुम्हें नेक्स्ट टू गॉड बिठाता हूं। ब्रह्मा बाबा मम्मा के बाद का नंबर तुम्हारा लगाता हूं, बस सच्चे चलो। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं सच्चे बाबा को सच सुनाओ और संगम की मौज करो। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, न और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, न शंकर न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाप समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक न स्वर्ग को न नरक को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती है। इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएंगे। तो बाप समझाते हैं कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते। वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे। गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे। बेहद का रचता बाप एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूँ। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चांद की साइज में तो फर्क है, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसे है। बाबा कहते हैं मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वह कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे मैं भी हूँ। अगर मैं बड़ा होता
तो इस शरीर में फिट नहीं होता। जैसे और सभी आत्माएं पार्ट बजाने आती है, वैसे मैं भी आता हूँ। बाबा का भक्ति मार्ग से पार्ट शुरू होता है। सतयुग त्रेता में तो पार्ट ही नहीं, अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं। अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। यह तो हर एक बाप का फर्ज होता है बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है, तो बाप फूला नहीं समाता। लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया है, परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते। कोई क्या बनता, कोई क्या। वैसे बाबा कहते हैं, मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। यह बाबा देखो कैसा है। इसका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। यह हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है। तो ज़रूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहाँ सबको ज्ञान घास ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते ब्रह्मा की, लेकिन है क्या जो शिव बाबा को शरीर न होने कारण ब्रह्मा से मिला दिया है। बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार नहीं। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वह राम कृष्ण कच्छ मच्छ सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसे समझते थे, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाप ने आकर जगाया, सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं मच्छरों के सदृश। फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर है। तुमको बाप समझाते हैं कि मुझ एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है। तीनों का ही फोर्स है, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। ऐसे भी यानी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे याद करने वाले ज्ञानी तो बच्चे पसंद हैं। ध्यान में रखना, समझ की बात है। तुम फुल कास्ट हो या हाफ कास्ट हो या नो कास्ट हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद करने वाले ज्ञानी तो बच्चे पसंद है, सिर्फ ज्ञानी तो नहीं। बाबा कहते ज्ञान की पोपट पंछी करने वाले बच्चे, हाँ ज्ञान दे रहे हैं, किसी और का उद्धार कर रहे हैं, इसलिए थोड़े बहुत पसंद है। पर योग में रहने वाले ज्ञानी मुझे सदा पसंद है। वो दिल पर चढ़े हुए हैं, वो नूरे रतन है जैसे, उन्हें सर आंखों पर बाप ने रखा है। तुम याद कितना करते हो ये बताओ। तुम मिनट घंटों में ऐसे ही बोल देते हो। तुम्हें पता है मिनट में कितने सेकंड होते, और 1 मिनट में तुमने कितने सेकंड के लिए बाप को याद किया। ऐसे ही कह देते हो 5 मिनट याद में बैठे।
तुम थे क्या जगह पर 5 मिनट के लिए, पोता मेल में 5 मिनट लिखते हो तो सेकंड में याद होती है। सेकंड सेकंड को काउंट करो और फिर बताओ तुम कितना मिनट याद किए बाप को। सेकंड सेकंड तुम्हारी बुद्धि 1 सेकंड भी स्थिर नहीं हो पाती। कोई बाप को देखता है तो अपने आप को भूल जाता है, मैं आत्मा हूं, और अपने आप को देखते हैं सितारे समान तो बाप को भूल जाते हैं। योग किसे कहते हैं? जिस घड़ी तुम उस स्वरूप में हो, अपनी याद में हो कि मैं आत्मा, निराकारी आत्मा सितारा हूं, और निराकार बाप को, ज्योति बिंदु स्वरूप बाप को सितारा समझ के याद कर रहे हो, उतने सेकंड को ही योग कहा जाता है। बाकी तो भक्ति है, समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते याद करो। याद करने वाले बच्चे बाप को बहुत पसंद है। तुम कभी बैठे हो याद में? याद आता है? बच्चे कहेंगे बाबा हाँ, रोज तो बैठते हैं अमृत वेले, नुमा शाम, सारे दिन भर में। ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। कभी याद में बैठो। बाबा विधि बताते हैं। बाबा आपकी श्रीमत याद आई, आप ही ने याद दिलाई कि आपको आत्मा समझकर याद करना है। अभी मन में विचार आप ही ने उठाया, संकल्प आप ही ने उठाया, तो हम आपको संकल्प विचार समर्पण करते हैं, आप याद में बैठाओ। हम अभी याद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, आप याद कराओ, आप योग लगाओ, हम आपको समर्पण करते हैं। देखो क्या होता है। इस प्रकार कभी याद में बैठे हो? याद आता है? तुम, बाबा कहते हैं तुम मुझे याद नहीं कर सकते, मैं ही तुम्हारे द्वारा मुझे तुम्हें याद दिलाता हूं। इस दुनिया में किसी की हैसियत नहीं है कि मुझे याद कर सके। बाबा कहते हैं मैं ही याद कराता हूं। ध्यान रखना, तुम अपने आप को याद नहीं रख सकते। तुम्हें कोई याद की यादी दे देना, लिस्ट, उसमें से 2-4 बातें भूल जाते हो, लिस्ट देकर भी किसी कार्य की। तुम्हें संसार की ठीक से याद नहीं रहती, खुद की याद नहीं रहती, तुम मुझे क्या याद करोगे? मैं ही याद कराता हूं। ध्यान रखना, ज्ञानी मैं ही बनाता हूं, योगी मैं ही बनाता हूं। इस दुनिया में ज्ञानी योगी कोई बन नहीं सकता, और अगर बनने का भी प्रयास करे, कैसे बनोगे? ज्ञान मुझसे ही ले रहे हो, योग मुझसे ही लगा रहे हो, तुम अपने से कैसे ज्ञानी योगी बनोगे? प्रयास भी व्यर्थ होगा। समझ की बात है। इसलिए बच्चों को याद में बैठना चाहिए। याद में जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, वो किसी और बात में नहीं है। घड़ी घड़ी याद में बैठो। बाबा कहते मैं घड़ी घड़ी याद दिलाता हूं, पर तुम टालते हो। माया को बीच में मत बोलो, माया कुछ नहीं करती, तुम टालते हो। समझ की बात है। तुम टालते टालते इतना आगे बढ़ते हो, फिर माया भी मजबूर होके कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति लाती है जीवन में। किस लिए? ताकि तुम बाप को याद कर सको। माया को कोई शौक नहीं है तुम्हें दुख देने का। तुम तुम्हारे कर्मों से दुख को बुलाते हो, और फिर माया देती है। किस लिए? बाप को याद करो इसलिए। समझ की बात है।
बाप की याद में रहो, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। बाप की याद में रहो, बहुत मौज है। करके देखो। तुम अमृत वेले बैठते हो, 4 बजे शुरू करते हो योग, राह देखते हो 4:45 कब बजेंगे। किसने कहा करने के लिए? जाओ सो जाओ। बाप की याद के लिए कोई समय देखा जाता है क्या? समय के समाप्ति की कोई राह देखी जाती है क्या? अपने प्रियजनों से जब मिलते हो तब घड़ी देखते हो तुम लौकिक में, तो बाप की याद के लिए घड़ी क्यों देखते हो? अजीब बात है। जो इतना मीठा बाबा है उसकी याद के लिए घड़ी देखनी है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इस बात को ध्यान में रखना, इन वचनों को, महावाक्यों को। याद में माया उन्हीं के पास आती है जिनकी दिल सच्ची नहीं है। याद में माया उन्हीं को सुलाती है जिनकी दिल बाप के लिए सच्ची नहीं है। याद में माया उन्हीं को संकल्प चलाती है, विकल्प चलाती है जिनकी दिल सच्ची नहीं है। जिनकी दिल सच्ची है ना, माया उनके शरीर को भी स्वस्थ रखती है, याद में उनके मन को भी स्थिर रखती है, बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, संस्कार भी स्थिर हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं, पता नहीं आज बड़ी आनंद वाली याद हुई, बड़ा मजा आया। ऐसी याद तो कभी हुई नहीं, बाबा ने ही कराई होगी, क्योंकि याद करने से पहले तुमने अपनी सच्ची दिल बाप के सामने रखी। किसी का शरीर बैठ भी नहीं सकता ना ज्यादा देर तक, उसके शरीर को भी माया घंटों तक बिठाने के लिए सहयोग देती है, क्योंकि दिल सच्ची है। किसी का मन 1 सेकंड भी स्थिर नहीं रह सकता, चंचलता में जाता ही रहता है, उसका मन घंटों तक स्थिर रहता है। किसी की बुद्धि लौकिक में स्थिर नहीं हो सकती, उसकी बुद्धि बाप पर स्थिर हो जाती है, क्योंकि दिल सच्ची है। जिस घड़ी दिल सच्ची, बाप और माया सेवा में हाजिर तुम्हारी। बस दिल सच्चे रखो। जैसे झूठ का रास्ता अपनाया, माया तुम्हें अपना बना देती है उसका, और झूठ के रास्ते पर और गहराई में लेके जाती है। इसलिए बाप से सच्चे रहो सदा। देखिए, तुम रहो ना रहो, बाप को अगर सब पता है तो सच्चे रहने में हर्जा क्या है? बाप अगर सब जानता है तुम्हारे बारे में, जो तुम भी नहीं जानते, तुम्हारे आदि मध्य अंत को भी बाप जानता है, तो झूठ क्यों रहते हो? यही माया है कि कोई तुम्हारे बारे में सब जानता है, फिर भी तुम उसे झूठ बताने की चेष्टा कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। यही माया है, और क्या कहे माया को? ये तुम्हारी माया है। हाँ, बाहरी रूप से जो माया है, बाबा कहते जब बच्चे बाप से सच्चे रहते तो माया सेवाधारी बन जाती है। जो तुम्हारी बहन है उसे दोष नहीं देना, उसे दोष नहीं देना, वो तो सेवाधारी है। तुमने तुम्हारी माया को क्रिएट किया है। जो सर्वशक्तिवान माया है बाहरी, वो अलग है, जो तुम्हारी सिस्टर है आत्माओं की। और तुमने जो मायाएं क्रिएट की है तुम्हारी, हर किसी ने अपनी अपनी मायाएं बनाई है, वो अलग है। दोनों में अंतर है। वो तुम्हारी जितनी है ताकतवर, तुम्हारे जैसी है तुम्हारी माया,
तुम्हारा ही एक प्रतिरूप है, समझ जाओ। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो बाप माया को भी टाइटल देते कि माया भी सर्वशक्तिवान है। तुम्हें उसे जो समझना है समझो, बाप का प्रतिरूप समझो या कोई और रूप समझो। बाप की बेटी है तो प्रतिरूप कहने में हर्जा नहीं है। तुम्हारी माया तुम्हारे जैसी है, समझ की बात है। इसलिए ज्ञान को ध्यान से समझो, ज्ञान में भोलापन मत दिखाओ, योग में भोले रहो, ज्ञान में समझदार रहो। ज्ञान में समझदार बच्चे बाप को पसंद है, ज्ञान गंगाएं बाप को पसंद है। इसलिए समझदार बनकर बाप के साथ योग लगाओ, योग के लिए समय निकालो। बाप ने समय निकाला हुआ भी है, पर तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम उस समय को किसी और समय में परिवर्तित करते हो, मायावी समय में। बाप की याद में नहीं परिवर्तित करते, मुरली में परिवर्तित नहीं करते, सेवा में परिवर्तित नहीं करते, तुम संसार में परिवर्तित करते हो। विज्ञान ने इतनी सारी सुख सुविधाएं दी है जिससे तुम्हारा कितना समय बचता है, पर जितना समय बचता जा रहा है, जितनी सुविधाएं आती जा रही है, उतने तुम असुविधा युक्त और समय से बाबा कहते खाली होते जा रहे हो। उतना तुम व्यस्त होते जा रहे हो, बिजी होते जा रहे हो। तुम्हें 5 किलोमीटर पहले चल के जाना पड़ता था, अभी विज्ञान के कारण साधन उपलब्ध है, आधा पौना घंटा बच गया तुम्हारा, 5 मिनट में पहुंच गए। तुम ये नहीं सोचोगे बचे हुए 40 मिनट बाप को याद करे, तुम सोचोगे अब ये 40 मिनट का क्या करना है। तुम्हारा दिमाग संसार के लिए चलता ही रहता है। जिसका दिमाग संसार के लिए चलता रहता है वो संसारी है, जिसका दिमाग बाप और विश्व सेवा के लिए चलता रहता है वही सन्यासी है। समझ की बात है। याद करो बाप को बच्चे, समय जा रहा है, ध्यान रखना। तब कहते हैं अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है, फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती है। अगर आपे ही जाकर जज को अपना दोष बताए तो कम सजा देंगे। बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसको कड़ी सजा मिलती है, तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत है जो विकार में जाकर फिर छिपकर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं। निश्चय नहीं है तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भल ठग ले। निराकार बाबा तो सब जानते हैं, तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। यह तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं। क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं। लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है, जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं। ब्राह्मण, देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, यह वर्ण भी भारत में है। बाबा कहते हैं सवाल मत पूछो, मैं जो जवाब देता हूँ उस जवाब को धारण करो। मैं किसके तन में आता हूँ क्या लेना देना है तुम्हें। तुम्हें पता चला ना कि मैं हूँ, अभिज्ञान धारण करो, योग करो, धारणाएं धारण करो और विश्व सेवा करो। ये सब मायावी सवाल होते हैं।
हाँ, समझने के लिए सवाल पूछो, पर क्यों क्या मत लगाओ। जो बच्चे बाप को पहचानने के बाद क्यों क्या लगाते हैं, उनकी हालत माया खराब कर देती है। वो शुरुआत है गिरने की, पतित बनने की। पहले निश्चय करो बाप है या नहीं है, ब्रह्मा तन में है या कहाँ पर है, पहले निश्चय करो। निश्चय करने के बाद सवाल मत उठाओ। निश्चय करने में 99 साल लगे तो भी 1 साल में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ब्रह्मा बाप समान बन जाओगे। और अगर 99 साल ही चले गए, है या नहीं है या नहीं है इसमें, तो कुछ नहीं कर पाओगे। बल कितना भी पुरुषार्थ किया हो 99 साल में। इसलिए पहले निश्चय करो, पक्का करो कौन बैठा है। जब पक्का होगा तब पक्के बनोगे, वरना अगर सोचते रहोगे तो गिर जाओगे। इसलिए पक्का करो, समझ की बात है। और कहा वर्ण नहीं। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है। यह भी साफ साफ समझाना है। यह है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज हु, वैसे ही हु इज हु प्रीऑर्डिनेट ड्रामा। हम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाप आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे ना, श्रीमत तो उनकी कहेंगे। बाबा कहते हैं अभी तो छोड़ो बुद्धि से और बाप को समर्पण करो बुद्धि से। समझ की बात है, बच्चे समझते नहीं। बुद्धि में तुमने बाप छोड़ के जितना पकड़ के रखा है वो सब कचरा है, वो सब तुम्हारी माया है। तुम फंस जाओगे, वो दलदल है, कीचड़ है। बुद्धि से उसे छोड़ो। जब तक तुम्हारी बुद्धि मलिन है तुम मुझे याद नहीं कर सकते। बुद्धि को मेरी याद में लीन करना चाहते हो, लवलीन करना चाहते हो, तो जहां जहां बुद्धि मलिन हो रही है वहां से बुद्धि को हटाओ। संसार मलिन करता है बुद्धि को। संसार से बुद्धि को हटाओ। क्या मेरा मेरा, बाप इतने देर से समझा रहा है, इतने वर्षों से समझा रहा है, युग समाप्त होने आया, फिर भी बच्चे नहीं समझ रहे। बाबा कहेगा अहो माया, और क्या कहे। अभी तो समझो, अभी तो जागो मेरे मोहन प्यारे, अभी तो जागो। कब तक सोओगे? कब तक बुद्धि को संसार में अटकाओगे? समझ की बात है। संसार असार है, समाप्त होने वाला है। माया खुद भी कहती है
कि आप सभी बुद्धि को हटाओ और बाप में लगाओ। ये मायावी संसार है ना, तो माया खुद कहती है बच्चों को, पर बच्चे न माया की बात सुनते हैं न बाप की बात सुनते हैं, पता नहीं कहां पर फंसे हैं। समझ की बात है। किस प्रकार का ये तुम्हारी माया का वशीकरण है तुम्हारे ऊपर, तुम जानो। तुम्हें बस तुम्हारी माया से निकलना है, जो तुमने क्रिएट की है। ध्यान देना, तुम्हारी माया तुमने बनाई है और उसी में तुम फंसे हो। एक मकड़ी का जाल दूसरी मकड़ी नहीं बनाती, खुद ही खुद का जाल बनाती है मकड़ी और खुद ही उसमें फंस जाती है। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे माया से बाहर निकलो। जब देह को भूल जाओगे और देह के सारे पदार्थों को, रिश्ते नातों को भूल जाओगे, देह की सारी व्यवस्था को भूल जाओगे, तो तुम तुम्हारी माया से निकल जाओगे। और ये सब करने के लिए देह को ऐसे भूला नहीं जा सकता। किसी को याद करेंगे तो कुछ भूलता है, इसलिए बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना श्रीमत पर चलेंगे। ध्यान देना, श्रीमत तो उनकी कहेंगे। बाकी लक्ष्मी नारायण, सीताराम जिनको याद करते वह सब वाम मार्ग में चले गए। और कौन श्रीमत दे सकता है? भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते। भल कोई कच्छ मच्छ में भावना रखे तो उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूँ। उसका अर्थ यह निकला है कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है। बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार है तो पद भी नंबरवार है। यह डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। तुमको विकारी राजाए पूजते, तुमको विकारी राजाए पूजते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहाँ बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। यह बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाए, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कहते हैं आप संभालो, हम कितनों के बच्चे संभालेंगे। लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। समझ की बात है। कोई बच्चा अगर सर्विस करने के लिए तैयार है तो बाप परिवार को संभालने के लिए तैयार है। तुम अगर पुरुषार्थ करने के लिए यहाँ आना चाहते हो तो मैं परिवार को नहीं संभाल सकता, ये मेरा काम नहीं है। तुम अगर विश्व सेवा करने के लिए यहाँ आना चाहते हो तो मैं संभालता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ की बात है। तुम तुम्हारी मौज के लिए यहाँ आना चाहते हो, बाप से मिलने, बाप के पास। क्यों? क्योंकि बाप के पास बड़ा आनंद है। आनंद क्यों है? क्योंकि यहाँ माया आती नहीं, तुम्हारी वाली भी। बाबा कहते मेरी वाली माया तो सेवा कर रही है यहाँ पर, मेरी बच्ची।
वो भी विश्व सेवा ही कर रही है। समझ की बात है। बच्चे समझे इस बात को। विश्व सेवा करने के लिए कोई तैयार है तो बाप संभालने के लिए तैयार है। स्व पुरुषार्थ के लिए बाप जिम्मेवार नहीं, वो तुम करो। तुम्हारा पुरुषार्थ है, पद तुम्हें चाहिए, तुम करो जो करना है। मैं नहीं तुम्हें निकाल सकता परिवार से। तुम्हें निकलना है पुरुषार्थ के बल पर तो तुम निकलो। सभी बच्चे यही चाहते हैं कि बाप निकाले। बाप ने कोई ठेका उठाया है क्या तुम्हें निकालने का? बाप ने यही एक ही ठेका उठाया है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है विश्व कल्याण का। बाकी बाप का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझ की बात है। बच्चे समझे, समझ कर चले। सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं? उनके बच्चे बैठ संभाले, उनसे कोई गुम हो जाएंगे तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभाले। समझ की बात है। कोई बच्चे आते हैं यहाँ पर, उनका परिवार आता है, बाप के साथ रहता है। किसी का शरीर बीमार है, किसी और बच्चे को कहा कि उनकी व्यवस्था करो, तो बच्चे कहेंगे ना, मन में संकल्प तो उठेगा कि हम इनको संभालने के लिए यहाँ आए हैं क्या? इनको संभालना यही विश्व सेवा है क्या? इनको चाय देना, पानी देना, दवाई देना, भोजन देना। इसलिए यहाँ बाबा को फिट बच्चे चाहिए, शरीर से, मन बुद्धि संस्कार से, जिनको संभालना ना पड़े। जो खुद को संभाल सकते हैं वही दूसरों को संभाल सकते हैं, और जो दूसरों को संभाल सकते हैं वही विश्व सेवा कर सकते हैं। वरना उनके संभालने में ही समय जाएगा। कोई बच्चे होते चाय देनी पड़ती है, भोजन देना पड़ता है, उन्हें एक अनाउंसमेंट में समझ में नहीं आता कि चाय रेडी है, भोजन रेडी है, मुरली का समय हो चुका है, योग का समय हो चुका है। बाबा कहते तुम्हें अगर बुलाना पड़ता है ना तो भी वो भी बोझ है तुम्हारे ऊपर, ध्यान रखना। एक बार अनाउंसमेंट हो गई, तुम्हें पहुंचना चाहिए। दूसरे बच्चे रुके हैं तुम्हारे लिए, कार्य के लिए, यज्ञ है, समझ की बात है। बच्चों के लिए एक श्रीमत से जी हाजिर करना चाहिए। तुम्हें किसी को भी पानी देने की जरूरत ना पड़े, चाय व्यवस्था करने की जरूरत ना पड़े, कहने की जरूरत ना पड़े, दवाई देने की जरूरत ना पड़े, तब तुम विश्व सेवा कर सकते हो। इसलिए खुद को संभालो। जो खुद का ध्यान रख सकते हैं बाहरी और अंदरूनी रूप से, वही दुनिया को संभाल सकते हैं। ध्यान रखना। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभाले। अच्छा, फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। बाबा कहते हैं अच्छा, फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। बस बाप को संभालो तुम। बाप को संभालना माना बाप को याद करना। साकार में कुछ करना नहीं है, वरना लोगों को लगेगा, बच्चों को लगेगा मैं बाबा को साकार में चाय दो, पानी दो, भोजन दो, व्यवस्था करो। ये नहीं है। निराकार रूप में बाप को संभालो, शिव बच्चे को संभालो। शिव बाबा तुम्हारा बच्चा भी है, सबका। समझ की बात है। बाप भी है तो बच्चा भी है। निराकार रूप में संभालो, देखो क्या होता है। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहें।
भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। वह तो तुमको राज्य भाग्य देने आया है। बाप से कभी नहीं रूठना। साकार आकार निराकार, किसी भी रूप से बाप से कभी नहीं रूठना। जो बच्चे बाप से रूठ जाते हैं उनके बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। वचन ध्यान में रखना। उनका मन विचार सागर मंथन कर नहीं पाता। उनके मन का भी ताला बंद हो जाता है। उन्हें ज्ञान समझ में नहीं आता। ज्ञान समझने का जो संस्कार था वो भी समाप्त हो गया। वो न शांत रह सकते हैं, न पवित्रता, न सुख, न प्रेम, न शक्ति धारण कर सकते हैं, न अष्ट शक्तियां, न दिव्य गुण की अनुभूति कर सकते हैं, न उनके जीवन में आनंद रहता है। भोजन भी कड़वा लगेगा शिव बाबा से रूठे तो। ध्यान रखना, भले कितने भी मीठे मेनू बनाओ, भोजन भी कड़वा लगेगा। समझ की बात है। ज्ञान योग धारणा सेवा को तो भूल ही जाओ, तुम कर ही नहीं सकते। तुम मुरली की एक लाइन सुनो तो नींद आएगी, आलस से अलबेलापन आएगा। शिव बाबा से रूठे हुए बच्चे हैं। योग करने बैठे 10 सेकंड भी नहीं हुए नींद आएगी। शिव बाबा से रूठे हुए बच्चे। बच्चों को लगता होगा कि हम तो नहीं रूठे, ध्यान से चेक करना। तुम इस बात पर तो नहीं रूठे, पर उस बात पर रूठे होंगे भूतकाल में, जिसके लिए अभी तक माफी नहीं ली होगी। समझ की बात है। बाबा ने ऐसी मुरली चलाई तो रूठे होंगे, वैसी मुरली चलाई तो रूठे होंगे। क्या भरोसा, चेक करना। बाबा ने तुम्हारा कोई लौकिक सांसारिक कार्य करके नहीं दिया होगा, बल्कि अभी यहाँ मूर्खों के अवतार कहेंगे। तुम मूर्खों के अवतार को अच्छे से पता है कि बाप संसार का कोई कार्य करने नहीं आया, फिर भी तुम रूठ जाते हो क्योंकि बाबा ने संसार का ये कार्य नहीं करके दिया। मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं कराया, मेरे पति को नौकरी नहीं लगवाई, धंधा ठीक नहीं रखा, घर परिवार में व्यवस्था ठीक नहीं रखी, या ऐसी बात हो गई, वाह वैसी बात हो गई। रूठे होंगे। रूठने वाले को मूर्खों का अवतार कहा जाता है। ध्यान रखना। रूठने वाले, अज्ञानता का अवतार, जिन्हें पता भी है कि शिव बाबा है, फिर भी रूठेंगे। बाप से कभी रूठना नहीं, दुर्गति हो जाएगी। रूठ कर तुम 108 भी मुरलियां पढ़ो, कुछ नहीं मिलेगा। रूठ कर तुम 24 घंटा भी योग करो, कुछ नहीं मिलेगा। 1 मिली सेकेंड के लिए भी तुम रूठ नहीं सकते, अगर तुम्हें पता है बाप है। तीनों रूपों से, निराकार, आकार, साकार, किसी भी रूप से तुम रूठे कि माया ने खलास कर दिया। ध्यान रखना। पूरी रीति ड्रामा को स्वीकार करो। रूठना मना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सज़ा कम हो जाएगी। 2 नंबर, बाप से कभी रूठना नहीं है।
सर्विसेबल बनना है, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। वरदान है संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। 1 नंबर, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने यानी वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती, धर्मग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग है, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सतधर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे। परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। 2 नंबर, अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय
अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मातन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। टोली खानी है तो बाप के पास आना पड़ता है। ओम शांति। वाह 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 वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मेरा आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।